दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के फॉर्म के बारे में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम इसका पेमेंट वगैरह करके हम इसका रिसिप्ट लेंगे। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको सिखाऊँगा और सारी चीज़ें की डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो इसलिए जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी स्टेप्स अच्छी समझ में आ जाए। और अगर कोई भी दिक्कत आपको फॉर्म भरने में होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछेंगे और मैं उसका सलूशन आपको दे दूंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसकी एप्लीकेशन डेट की। तो 26 जुलाई को इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर ले फ़ीस पेमेंट की। तो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 650 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो आपको 550 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। अब बात कर लें इसकी एज लिमिट की। तो अगर आप 18 से 27 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ क्लास 10th पास होना चाहिए और आपके पास आप इस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी एक 10th का मार्कशीट और एक निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आप इस कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसका मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर में आपको एक रजिस्टर का और एक लॉगिन का आपको ऑप्शन दिखेगा। तो हमें यहाँ पर रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने डिटेल डालना शुरू कर देना है। जैसे कि सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपना नेम, और आपका जो नेम है वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। आधार कार्ड से आप डिटेल को आपको फिल नहीं करना है, आपको 10th के मार्कशीट से आपको ये फॉर्म फिल करना है, वरना आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेम इंटर करने के बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करनी है ताकि अगर आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो भी नोटिफिकेशन हो ये आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ये आप तक पहुंचा देंगे। उसके बाद नीचे आपको सेक्शन में दिखेगा डोमिसाइल स्टेट या यूनियन टेरिटरी का। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद बगल में आपको सब्सिडरी इंटेलिजेंस में आपको जयपुर आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ आपको ब्यूरो आपको अपने आप यहाँ पे शो कर देगा। तो आप जहाँ के लिए अप्लाई करना चाहेंगे आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इधर आप जनरल ओबीसी SC ST आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट नेम में आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट सेलेक्ट करना है और जनरेट OTP वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप जनरेट OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन और ईमेल पे OTP जाएगी और वो OTP आपको यहाँ पर इंटर करके आप इस वैलिडेट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप OTP वेरीफाई करेंगे यहाँ पे नीचे आपको डिक्लेरेशन बॉक्स में आई एग्री पर टिक करेंगे और नीचे कैप्चा कोड डाल के आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप रीवेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सारे बॉक्सेस पे टिक मार करना है और सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चेक बॉक्स पर टिक करने से पहले आपको सारी चीज़ें आपको बढ़िया से पढ़ लेनी है। अगर कोई गलती होती है तो आप दोबारा से इसको करेक्ट करके आइए, अदरवाइज़ आप सारे बॉक्स पर क्लिक करके आप सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा गो टू एप्लीकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप एक क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिटेल भरना शुरू कर देना है। जैसे कि सबसे पहले आपको इंटर करना है आपको अपना जेंडर में अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नेशनैलिटी में आप ये ए सिटीजन ऑफ इंडिया वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग टू, यानी यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा आप जिस सिटी स्टेट के लिए आप अपना अप्लाई करेंगे उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। तो अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और नीचे लोकल लैंग्वेज में आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको बढ़ जाना है नीचे
तो यहाँ पर आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल का। तो अब इसके अंदर आपको एंटर करना है आपको अपने पिताजी का नाम, उसके बाद मदर्स नेम में मम्मी जी का नाम, मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं आपको वो सेलेक्ट करना है, रिलीजन में आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, और उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा प्रेफरेंस एग्ज़ाम सेंटर का। तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और सिटी सेलेक्ट करना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप जहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर अपना चाहते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्ज़ाम स्टेट और टेस्ट सिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको एक सेक्शन दिखेगा एक्स सर्विसमैन डिटेल का। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इससे पहले एक्स सर्विसमैन थे, यानी इससे पहले कि आपने आर्मी में काम किया है। अगर किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि डेट ऑफ सर्विस, टोटल सर्विस पीरियड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर आपने नेशनल या स्टेट लेवल पे आपने कोई कॉम्पिटिशन खेला है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप अभी गवर्नमेंट सर्वेंट या आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना एम्प्लॉय नंबर और ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस की डिटेल आप डालेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन डिटेल्स का। अब इसके अंदर आपको अपना एड्रेस डालना है, जो कि आपके आधार कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपना आधार कार्ड निकालना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एड्रेस डालना शुरू कर देना है। जैसे कि एड्रेस लाइन 1 में आपका स्ट्रीट लोकेलिटी का नाम, कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करना है, स्टेट में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना ज़िला सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा नीचे आपसे एक सेक्शन पूछ रहा है ये जो परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो इसका मतलब होता है कि क्या आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ऊपर और नीचे दोनों का एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे आगे बढ़ेंगे अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। तो इसके अंदर आपको अपने 10th की डिटेल यहाँ पे इंटर करनी है, जैसे कि नेम ऑफ द बोर्ड। अगर आपने CBSE बोर्ड से किया है तो आप CBSE बोर्ड डालेंगे, यूपी से किया है यूपी बोर्ड, SSC से किया है SSC बोर्ड। तो आपका जो भी बोर्ड है आप यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। उसका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था। तो एक बात बता दूं आपको कि ये सारी जो डिटेल है ये आपके मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगी। तो आप अपना मार्कशीट ओपन करिएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिटेल इंटर कर देना है। उसको स्कूल का नाम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके जो जो सब्जेक्ट थे 10th के मार्कशीट पे वो सारे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद क्वालिफाइड में आपको ये पास सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट एनी वाले पे अगर आपका जो मार्कशीट है रिज़ल्ट है वो आपका CGPA के फॉर्मेट में आया था तो आप CGPA सेलेक्ट करेंगे, और परसेंटेज के फॉर्मेट में आया था तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। आपको सेलेक्ट करने के बाद उसकी डिटेल यहाँ पर आपको इंटर कर देनी है। अब उसके बाद आपको अगला सेक्शन बोलेगा 12th का डिटेल इंटर करने के लिए। तो ये जो 12th का डिटेल है ये आपका ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो इसको फिल कर सकते हैं। ये भी आपका 10th के मार्कशीट की तरह ही आपका फिल होगा, आप चाहे तो इसको स्किप भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होगा तो आप उसको भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई फील्ड एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई फॉरेन लैंग्वेज की आपके पास जानकारी है, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के। तो अगर ऐसा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद पूछ रहा है आपसे डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करिए, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब लास्ट सेक्शन आपको देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। अब यहाँ पर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको देख लीजिए। यहाँ आपको अपलोड करना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये तीनों चीज़ें अपलोड करने से पहले आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख लीजिएगा क्या क्या मांगा हुआ है। अपलोड करने के लिए आप क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ब्राउज़र बटन पर क्लिक करके आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर व्यू अपलोडेड फ़ोटो पर क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं।
उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड मोड में आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जितने भी आपको यहाँ पे टिक बॉक्स दिख रहा है, सब पे आप टिक करेंगे और नीचे आप कैप्चा कोड डाल के प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको सबमिट पे क्लिक नहीं करना है, उससे पहले आप प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे ताकि आपने फॉर्म में जो भी चीज़ें भरी हुई हैं आप उसको बढ़िया से मैच कर लीजिए। अगर कोई गलती होती है तो आप बैक पे क्लिक करके दोबारा उसे करेक्ट करिए, तभी आप सबमिट करिएगा। क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया और फॉर्म सबमिट हो गया तो उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, और फॉर्म में कोई अगर दिक्कत होगा तो आपको जो रिजेक्शन के चांस है वो बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप पहले प्रीव्यू पे क्लिक करके आप सब कुछ मैच करिएगा। उसके बाद आप सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप किसी भी पेमेंट के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, आप इसका जो प्रिंट है आप इसका ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत रह गई, अगर कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको वहाँ पे आपका सलूशन मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम की अकाउंट मिल जाएगी, आप चाहे तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।